आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इसको समय बोल रहा है फिगर शोज टू सिलिंड्रिकल सेल्स हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा. Radius of inner cylinder is A and that of outer cylinder is B. A charged particle of mass m, charge q, revolves in a circle of radius r. Then its speed v is. Neglect gravity and assume the radii of both the cylinder to be very small in comparison to their length. देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है. यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास ये दो सिलेंडर है और ये यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना है कि इनकी जो रेडियस है, यानी ये रेडियस इनका ए और बी जो दिया गया है वो इनके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है. ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, हमें यहाँ पे इनफाइनाइट सिलेंडर एज्यूम करना है. ठीक है गाइज, हमें यहाँ पे इनफाइनाइट सिलेंडर एज्यूम करना है. ओके, तो इनफाइनाइट सिलेंडर अगर हमें एज्यूम करना है तो फिर देखिए इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर की वजह से जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है. ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है. ओके, इसका रेडियस जो है वो कुछ है, रेडियस से हमें कोई मतलब नहीं है. इसकी लेंथ को मैं बोल देता हूँ, जो इसकी लेंथ है वो एल है. ठीक है, और ये बिल्कुल यही वाली सिचुएशन है गाइज, लेकिन जो इसका रेडियस है, देखिए रेडियस है आर, वो आर इज वेरी 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 लेस देन एल है. ठीक है, ये देने का मतलब ये है कि रेडियस जो है इसके लेंथ के कंपैरिजन में अगर बहुत ही छोटा है, फिर इस सिलेंडर के लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट लेंथ मान सकते हैं. ठीक है, इस सिलेंडर की लेंथ को हम लोग इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है. ठीक है गाइज, इनफाइनाइट जो होता है जैसे अगर किसी चीटी को हम लोग किसी प्लेट पे रख दें तो उस चीटी के लिए वो प्लेट जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है. ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे भी इनफाइनाइट जो होता है, जो भी इनफाइनाइट टर्म हम लोग यूज करते हैं वो एक रिलेटिव टर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये L जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, इसलिए इस सिलेंडर को हम लोग इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते हैं. इस पे जो है वो चार्ज डेंसिटी जो है वो माइनस सिग्मा है, माइनस लेमडा है. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हमें यहाँ से किसी भी एक डिस्टेंस r पे, देखिए हमें यहाँ से किसी एक डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर में एक अज्यूम कर लूँगा. ठीक है, मैं एक गॉसियन सिलेंडर अज्यूम कर लूँगा. ये देखिए मैंने एक गॉसियन सिलेंडर अज्यूम कर लिया है. ओके, और ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसकी लेंथ को मैंने माना है dl. ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने dl माना है और इसके रेडियस जो है वो मैंने r माना है. तो इस गॉसियन सिलेंडर के लिए मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, और गॉस लॉ क्या कहता है गाइज, गॉस लॉ है इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ठीक है, गॉस लॉ कहता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी. सॉरी, इंटीग्रल ई डॉट डी ए की जो वैल्यू होगी, ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्या है गाइस, टोटल फ्लक्स है. ठीक है, तो टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर टोटल प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, यानी क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, गॉस लॉ यही कहता है कि टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है. ठीक है, जो कि क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो देखिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट होगा इसके पूरे सरफेस पे. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई, और डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एरिया क्या हो जाएगा, इस गॉसियन सिलेंडर का एरिया जो होगा वो क्या होगा, गॉसियन सिलेंडर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2πr इंटू लेंथ. ठीक है, और लेंथ कितना माना है हमने, dl माना है. ठीक है, तो 2πr इंटू dl, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो q इन, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा है, जो हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये लेमडा इंटू dl डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये हो जाएगा. तो देखिए dl ने dl को मार दिया और यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया e की वैल्यू लेमडा डिवाइडेड बाई 2π/एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं गाइस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4π/एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा डिवाइडेड बाई आर. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है,
ई की जो वैल्यू आई यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस आर पे, इसके सेंटर से किसी भी डिस्टेंस आर पे जो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो क्या है 1/4πε0 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे 2k लैम्डा बाई आर भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू हम लोग 1/4πε0 एज्यूम करते हैं, ओके। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल चुका है। इस बाहर वाले सरफेस, बाहर वाला जो सिलेंडर है इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं आया क्योंकि चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्यू इन, क्योंकि क्यू इन जब हम लोग लिखेंगे तो इसके अंदर वाला ही चार्ज लिखेंगे, बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए बाहर वाले सिलेंडर का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे गाइस नेगेटिव सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जो सॉरी लेमडा जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है। और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है इसका मतलब ये चार्ज जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ओके, सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये फोर्स ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r की जो वैल्यू है वही Fe इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज पे लग रहा होगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, ओके। यहाँ से देखिए mv²/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv²/r की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर इंटू चार्ज, ठीक है। और चार्ज कितना दिया गया है, देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज हमें यहाँ पे दिया गया है, चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज हमें यहाँ पे Q दिया गया है, ठीक है। तो चार्ज Q यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, इंटू Q। तो यहाँ से देखिए ये R ने इस R को मार दिया और हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, V फाइंड करना है। तो V की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 2 2 4 कैंसिल आउट कर लेते हैं, लिखने का कोई सेंस नहीं है इसको, ठीक है। तो V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखिए V की वैल्यू हमें मिली, क्योंकि V स्क्वायर है तो दूसरे साइड इसका रूट होगा, तो V की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से रूट में Q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 m, ठीक है। V की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √Q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 m, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो Q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 m, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे आंसर से मैच हो रहा है, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। होगा आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।